अ, हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है इस भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पिछले श्लोक में कि बहुत सारी विधियां पढ़ी जिससे हम भगवान के धाम की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। उसमें से हम लोगों ने देखा कि भक्ति उसमें सबसे सर्वोत्तम है। बहुत सारी विधियां, योग विधि भी है, और इस विधि से हम आगे बढ़ के भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन वो विधि में क्या है, बहुत सारी कठिनाइयों, बहुत सारे चीजें आपको लेके चलनी पड़ेगी। और उससे अच्छा मार्ग क्या है, योग पद्धति से भक्ति मार्ग। तो आगे हम और पढ़ेंगे कि और क्यों और भी विधियां हैं, और भी योग, और योग की विधि भगवान ने थोड़ी बताई है और भी चर्चा की है। तो 29 श्लोक में हम देखेंगे। तो श्लोक क्रमांक 29, चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान भगवद गीता का हम लोग पढ़ रहे हैं। आपने जुहतिम प्राणम प्राणे आपान आपानम तथा परे प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्रायानः अपरे नियतहारा प्राण प्राणेषु जेहति। तो क्या बोल रहे हैं, अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास रोके रहते हैं, और वे अपान से प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, अर्थात प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। तो यहाँ पे जो श्वास रोकने की विधि है, हम लोग ने पढ़ा, पहले जानते हैं कि प्राणायाम करते हैं ना, श्वास रोकते हैं, श्वास लेते हैं अंदर, इनहेल एक्सहेल करते हैं, और श्वास को रोक के एक विधि करते हैं, उस विधि को प्राणायाम करते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, श्वास रोकते हैं और श्वास रोक के क्या करते हैं, उस प्राण वायु को, जैसे बोला जाता है कि हमें बोलते हैं ना, गिनती के श्वास मिले हैं आपको, उस गिनती के श्वास को ऐसे ना गुजारिए। तो गिनती के श्वास होते हैं, तो वही प्राण वायु जो हम लोग सांस एक्सहेल एक्सहेल करते हैं। तो ऐसा है कि योगी लोग क्या करते हैं, इस प्राण वायु को अपन इकट्ठा करके रखते हैं, और बाहरी पूरी शरीर को उस समाधि की ओर ले जाते हैं। कैसे, वो अभ्यास करते हैं प्राण को, प्राण में जैसे एक जो हमारे प्राण वायु है उसको स्थिर करके वो उस योगी को ध्यान में लगे रहते हैं। जैसे ये मॉडर्न जो योगा है उससे बहुत अलग है। जैसे हम लोग देखते हैं मॉडर्न योगा करते हैं लोग, और योगा के बल पे अपने आप को मेडिटेट करते हैं, अपने आप को शरीर के लिए अभ्यास करते हैं। तो ये विधि से पूर्णतः अलग है वो विधि, जो इस विधि की हम लोग बात कर रहे हैं, कि अपने अंदर उस श्वास को क्या करना है, रोक के अपनी इंद्रियों को निग्रह करके आत्म संस्कार की ओर बढ़ने की विधि है। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में शरीर के भीतर की वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति दिशा उलट सके, और वायु निम्नगामी अधोमुखी और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी होती है। हम लोगों ने कल पढ़ा ना, अपान वायु और दान वायु के बारे में जो पढ़ा था। तो इस प्राण वायु को योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करते हैं जबकि दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अथवा सम ना हो जाए। उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। जो उदान और ये पान वायु जो एक ऊर्ध्वमुखी होता है, नीचे निम्नगामी होता है, तो दोनों को बैलेंस करके रोकने का प्रयास जब तक अभ्यास करते हैं। तो देखते हैं कि बहुत सारे योगी को आपने बारे में सुना होगा, जो हिमालय में जाते हैं, तो कठिन विकट परिस्थितियों में रह क्या करते हैं, अपने आप को रखते हैं, अपने इंद्रियों को निग्रह करके शरीर से योगा अभ्यास करके अपने योग पद्धति के द्वारा समाधि की स्थिति में जाते हैं। तो ये अभ्यास करते हैं वहां जाके। तो उस योगी तो ये तो सबके लिए क्या होता है ना, कि ये सबके लिए कठिन है कि हम लोग 10 मिनट अपने ध्यान में नहीं बैठ सकते, तो हिमालय जाके कैसे तपस्या करते, तो ये तपस्या करते हैं। उसमें से एक अभ्यास आता है, कुंभक योग करते हैं उसको। कुंभक योग में क्या करते हैं, जैसे हम लोग श्वास लेते हैं इनहेल करके, फिर थोड़ा देर के रोकते हैं उस वायु को, फिर एक्सहेल करते हैं रोकने का, ऐसे करके ये प्राणायाम की विधि है। जैसे हम लोग अब सब कोई रामदेव बाबा के उसके जान परिचित होंगे, उन्होंने बहुत सारे विधियां बताई प्राणायाम के। तो उस विधि में भी से ऊपर एक विधि है कुंभक योग अभ्यास। इस योग अभ्यास में क्या करते हैं कि मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन की अवधि बढ़ा सकता है। इसमें क्या करते हैं, जो जो जीवन की अवधि बढ़ा सकते हैं इस विधि को करके।
बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन की अवधि अनेक वर्षों तक बढ़ सकती है। इसलिए देखे होंगे कि आप हिमालय जाओगे तो बहुत सारे योगी मिलेंगे जो बहुत सालों-सालों से तपस्या कर रहे हैं, बहुत सालों वर्षों से वहीं पे हैं और सिद्धि की प्राप्ति कर रहे हैं। आप आगे हम देखेंगे कि सिद्धियाँ सच में इतनी ज़्यादा कारगर है और या सिद्धियाँ हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। जो भक्त है उनको क्या करना पड़ती है। तो कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अधिक, किंतु भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति के स्थित रहने वाला कृष्ण भावना मनुष्य होता इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रिया कृष्ण के सेवा में तत्पर रहने के कारण वह अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर नहीं पाती। फलतः जीवन के अनंत अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थान कर दिया जाता है। अतः वह दिग्विजयी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष ही प्राप्त कर लेता है। तो योगी लोग क्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा उम्र चाहिए, हम पानी में चल सकते हैं, आग में कूद सकते हैं, ऐसी सिद्धि चाहिए। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, योग अभ्यास की विधि करते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं, वो नहीं चाहते कि मेरे को अधिक वर्ष बढ़ाना है, अपने आप को अधिक वर्ष नहीं करना है। क्यों? अधिक वर्ष करके क्या करेंगे? आहार, निंदा, भय, मैथुन के अलावा क्या करेंगे? उससे अच्छा अपना जितना जीवन है उसी में भगवान की ओर, भगवान के आसक्ति की ओर बढ़ के इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें। ये भक्तों का जीवन होता है। वो इंद्रियों को रोकने का प्रयास नहीं करते, वो इंद्रियों को क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जैसे हमारी इंद्रियाँ सब भगवान की सेवा में लग जाती है। जैसे हम सुबह उठते हैं, तो पहले क्या करते हैं, भगवान के मंदिर जाने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, गाते हैं, तो मुख क्या करते हैं, भगवान के गीत गाते हैं। फिर हम कर्ण कर्ण से भगवान के बारे में सुनते हैं, गीत को सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, आँखों से भगवान को देखते हैं। और पूरा शरीर भगवान के सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे एक भक्त हुए, इनकी एक अगर आगे है तो भक्त हैं अम्बरीश महाराज की एक स्टोरी आती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया था। पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। वो रोज़ उठते थे, भगवान के सेवा में लग जाते थे। सुबह उठते थे, पैरों से मंदिर जाते थे, हाथों से भगवान की सेवा करते थे, आँख से भगवान को देखने के लिए यूज़ करते थे, कर्ण से भगवान के कीर्तन, भगवान के लीलाओं को सुनते थे, मुख से भगवान के बारे में लीला, भगवान के बारे में बोलना, भगवान का नाम लेने में पूरा जीवन बिता दिया अम्बरीश महाराज। उनकी स्टोरी आती है भागवतम में। तो ऐसे भक्त हैं जो इन इन विधियों का करके वो भक्ति में आगे बढ़ के भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। योग अभ्यास कर सकते हैं, आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो भक्त होते हैं वो सिद्धि की आशा नहीं रखते। आप एक बहुत बड़े संत हुए तुकाराम महाराज, जो महाराष्ट्र में उनको उनके बहुत जानते हो, अभंग लिखते थे भगवान के, गीत ऐसे-ऐसे लिखते थे भगवान के, उन्हें अपना पूरा जीवन भगवान के गीत और अभंग गाने में लगा दिए। खुद भगवान उनको बैकुंठ से आया था लेने, सशरीर वो भगवान ने उनको लेके गए थे, सशरीर मतलब हमें आत्मा ले जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक जगह है महाराष्ट्र में, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे वो पेड़ है, उस पेड़ में वहीं पे पेड़ है, वहाँ बैकुंठ से खुद आके भगवान ने उसको बैकुंठ पूरा सशरीर लेके गए थे। सिर्फ भगवान की वो प्रेमा भक्ति, भगवान के गीत और गा के। तो भगवान की भक्ति ऐसी है। तो एक बार क्या हुआ, तुकाराम महाराज नाव में सफ़र कर रहे थे। तो एक एक मत तुकाराम मतलब एक नदी था, वहाँ पे एक नदी है, तो वो नदी में बाहर मतलब खड़े थे किनारे पे। तो एक एक योगी आया, बोला कि मुझे सिद्धि प्राप्त है कि मैं जल में चल सकता हूँ और चल के पार कर सकता हूँ। बोले ठीक है, वो चल के जल में पार कर दिया। तो बोले कि वो फिर क्या किए, एक नाव था, तो नाव लिए, बोले कि इस सिद्धि का दाम 50 पैसे है, सिर्फ 50 पैसे है। कैसे? वो किए, एक नाव लिए, नाव में बैठे और नदी को पार कर गए और 50 पैसा उनका क्या था, उसका भाड़ा था। तो जो सिद्धि आपने पूरा जीवन लगा के जो सिद्धि प्राप्त की, वो एक नाव कर देती है। तो आपकी सिद्धि जो आपने इतना जीवन कठिन तपस्या किया, किसके लिए? सिद्धि प्राप्त करने के लिए। जो क्षणभंगुर है, जब आपका जीवन खत्म हो जाएगा तो जाएगा नहीं साथ में। उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन क्या कर दिया, सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग अभ्यास करने के लगा दिया। और जो उसके अगर वो भक्ति करता है वही जीवन में, सॉरी, तो अगर वही जीवन में अगर भक्ति करता तो क्या होता, उसके भगवान की प्राप्ति हो सकती थी। तो ऐसे भागवत भगवत गीता में एक श्लोक आता है,
14वें अध्याय का 26वां श्लोक में भगवान बताते हैं, वाचयो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुना समिति तयना तीतेयतान ब्रह्म भुआय कल्पते। जो भगवान की भक्ति करता है, निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांग जाता है, वह तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था में प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता, अनंतः वो भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसाद को ही खाने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्र निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति करता है और जीवन प्रवृत्त कर देता है अपने जीवन को, वो इस जो 3 गुण है ना, प्रकृति गुणों को लांग जाता है। हमने बताया था आपको कि भक्ति है ना, ये 3 गुणों से ऊपर है। तो उसको योगाभ्यास नहीं करना अपने जीवन में, जाके हिमालय में नहीं रहना है, बस क्या करना है, भगवान के सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना है। कितना आसान है कि अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाना है, लेकिन यही सबसे बड़ी मुश्किल काम है। अब हम जब इंद्रियों को ही नहीं लगा पाए तो आप हिमालय चल जाए, लेकिन फिर भी हिमालय से आएंगे, उसके बाद भी तो आपकी कामनाएं इच्छाएं तो रहेंगी ना। सिद्धियां प्राप्त करने भी इच्छा के एक पार्ट है, सिद्धि प्राप्त करके हमको चमत्कार दिखाना है, लोगों की फेमस होना है। तो लेकिन जो भक्त होते हैं, ना जन्म न धनम न सुंदरी कविताम जगदीश कामये, तो क्या करते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं, ना धनम ना जन्म न सुंदरी, वो ना धन चाहते हैं, ना फेमस जन मतलब लोग फॉलोअर्स नहीं चाहते हैं, ना सुंदरी कि हमको कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहते कि हमारे पीछे कोई ऐसे फॉलो, जैसे लोग अभी जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर बनते हैं सोशल मीडिया में और अपने आप को सबसे लाइक शेयर के सब्सक्राइब करते हैं और उनके धन जन की लालसा में कार्य करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको ये सब लालसा नहीं होती कि मुझे ये चाहिए, कविता में जगदीश से काम आए, मतलब वो क्या चाहते हैं कि जगदीश की कामना, भगवान की कामना के सिवा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ये भगवान भगवान से ये भक्त कामना करते हैं। तो ये भक्तों की ये स्थिति प्राप्त करना है, निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होना पड़ेगा, तभी हम इस कृष्णा भक्ति में अवस्था में प्रारंभ कर सकते हैं। आप कितनों भी साँस ऊपर नीचे कर ले, शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन जो मन है, जो आत्मा है, जो आध्यात्मिक है, उसको कैसे कर सकते हैं? तो ये आप ये सारी विधियाँ हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन इस विधि में सबसे ऊपर क्या है? भक्ति मार्ग। निश्चल भक्ति करिए, अपनी इंद्रियों को भगवान के सामने लगाइए। मतलब अत्याहार ना करना, अत्याहार नहीं करेंगे तो आहार को कम करना, क्या हम प्रसाद खाएँगे। तो हम प्रसाद खाएँगे तो हम दूसरा चीज़ नहीं खाएँगे। जैसे कृष्ण प्रसाद खाएँगे तो कृष्ण प्रसाद तो सब जगह नहीं मिलता है। तो हम क्या करें, हमारी अपने आप एक डेवलप हो जाएगी क्या? कम खाने की। अपने आप हमारे इंद्रिय निग्रह अल्पाहार अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरी चीज़ खाएँगे नहीं, क्योंकि हम भगवान के प्रसाद को खाते हैं। तो इससे क्या होगा कि तो हमारा इंद्रिय निग्रह वैसे ही हो जा रहा है, हम अल्पाहारी वैसे ही जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बिना इंद्रिय निग्रह धीरे-धीरे हो जाएगा तो हम भवबंधन से अपने आप निकल जाएँगे। इंद्रिय निग्रह करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये सिस्टम में अपने को ढालने की, भक्ति के सिस्टम में। प्रसाद खाइए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान के बारे में कहिए, ये सारी विधियाँ हैं। ये विधि से वो जो अभ्यास, योगाभ्यास की जो विधि है, उससे ऊपर क्या है, भक्ति भक्ति के अभ्यास, साधना भक्ति, जो हम भगवान के भक्ति करते हैं, निश्चल भाव में हम करना चाहते हैं, तो हम भक्ति करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यही हमारा गोल होना चाहिए हमारे जीवन में कि हम सारे इंद्रियों का लक्ष्य, सारे इंद्रियों को क्या करें, भगवान की सेवा में प्रवृत्त करें और अपने आप के जीवन को, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर हो। तो एक और श्लोक लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्वर्यपि यज्ञविद्धो यक्षपित कल्मषा यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले युगों का अर्थ जानने का पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ फलों के रूप में अमृत को छककर परम दिव्य आकाश को बढ़ते हैं। हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में पढ़ा, जैसे हम बोले द्रव्य यज्ञ, धन की
दान देके, स्वाध्याय यज्ञ मतलब अपने ज्ञान के माध्यम से उपनिषदों को पढ़ के यज्ञ, योग यज्ञ, जैसे योग की विधि के द्वारा यज्ञ के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन हम देखते हैं इन सब का एक ही उद्देश्य हुआ, इंद्रियों का निग्रह। सबका उद्देश्य क्या है कि हम क्या करें, ज़्यादा संपत्ति है तो हम दान दे रहे हैं। तो हम इंद्रियों को निग्रह मतलब इंद्रियों को निग्रह मतलब उनको क्या करना चाहें, कम करना, जो इंद्रियों की तृप्ति है उसके कम करने के माध्यम की प्राप्ति करना चाहते हैं। स्वाध्याय करके क्या चाहते हैं कि हमें ज्ञान हो, तो हम इंद्रियों के बारे में कम सोचें, इंद्रिय तृप्ति के बारे में कम सोचें, भगवान के बारे में सोचें। तो ये सारे योग का एक ही उद्देश्य था, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय तृप्ति की भौतिक आसक्ति का मूल कारण क्या है? जब तक इंद्रिय तृप्ति के भिन्न धातु में स्थित ना हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धारा तक उठ पाना संभव नहीं। जब हम तक इंद्रिय तृप्ति के बाद जब तक रहेंगे ना, तब तक हम जो भगवान के जो सच्चिदानंद विग्रह है, जो सच्चित आनंद के विग्रह को हम जान नहीं पाएंगे। हमको इससे अलग होना पड़ेगा, तभी हम हो सकते हैं। और ये धरातल तल नित्य आकाश और ब्रह्म आकाश में है। और ये कहाँ पे है? भगवान का धाम, जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भगवान का धाम है, तब हम प्राप्त है। तो इंद्रिय निग्रह करना चाहिए हमें भी। अगर भक्त है तो हमें भी दान देना चाहिए, अपने द्रव्यों का दान करना चाहिए, अपने स्वाध्याय मतलब अपने स्वाध्याय क्या करना चाहिए कि हम उपनिषदों, शास्त्रों को पढ़ने चाहिए, वेदों को, गीता को, महाभागवतम को, ये सब शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, वो भी स्वाध्याय यज्ञ है। और साथ में क्या करना चाहिए? योग यज्ञ। योग यज्ञ हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, जब हम लोग भगवान के कीर्तन में डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो हमारा ऐसे ही हमारा एक्सरसाइज हो जाता है। तो हमें ऐसे यज्ञ यज्ञ हो जाता है हमारा। तो हमें भी इस तरह से यज्ञ करने का मतलब है कि हम जो हमारे पाप कर्म है, जो हमारे हृदय में हमारे, तो उसमें विमल हो जाए, कल्मशों से मुक्त हुआ जाए। जिससे क्या होगा, जीवन में इस प्रगति से हमें ना कोई सुखी ऐश्वर्य बनता है, परंतु अंत में निराकार ब्रह्म के साथ तदात्म्य के द्वारा या श्री कृष्ण की संगति के प्राप्त भगवान के शाश्वत धर्म को प्राप्त करते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति करना, तो उनको भी प्राप्त है ब्रह्म भगवान की। लेकिन जो भक्त है वो जानते हैं क्या, कि हम भगवान की संगति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के साथ हम धाम में वास करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप में। तो ये सारी चीजें कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये सारी चीजें करो। वो हमें अर्जुन के माध्यम पर बताना चाह रहे हैं कि तुम अगर देखो, यहाँ पे क्या है ना, सभी लोग इस जगत में भक्ति नहीं करेंगे। यहाँ पे हर लोगों की स्थिति अलग-अलग है, हर लोगों का जो मना स्थिति अलग है, हर लोगों का जो कार्य अलग है, तो उसका क्या स्वभाव अलग है। तो क्या करेंगे, उन लोग इस माध्यम से भी धीरे-धीरे करके भक्ति कर सकते हैं। जैसे कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो कम से कम कुछ दान देके तो उसके अंदर कुछ भावना तो जाएगी। तो हमें कोई अगर 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 कोई दान भी दे रहा है, तो हम इसीलिए क्या करते हैं, जब हम प्रोग्राम वगैरह करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गाँव-गाँव जाके दान भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जाके भक्ति डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कार्य क्या है, उन जीवों को उसके माध्यम से उनमें जोड़े भगवान की भक्ति में। तो द्रव्य का दान कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लग रहा है। तो इस प्रकार से भी अगर कोई, इसीलिए हमें दान करने की प्रवृत्ति सब में लानी चाहिए। तो हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि दान की प्रवृत्ति, तो दान, लेकिन ऐसा होना चाहिए दान देने का जगह ज़रूर जानना चाहिए कि दान कहाँ पे पहुँच रहा है। ऐसा नहीं कि दान का उसका यूज़ गलत जगह पे हो रहा है, ऐसा नहीं। दान हमेशा हमें ऐसी जगह पे देना चाहिए कि उसका यूज़ हो अच्छे कर्मों में, अच्छे करने। तो अगर उस पैसे का यूज़ कहीं पाप कर्म में लगता है, तो उसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी आप जैसे देखते हैं बहुत लोग भीख माँगते हैं, तो उनको आप प्रसाद रखिए, साथ में प्रसाद दीजिए, या पैसे देंगे तो क्या हो सकता है कुछ और खा लें। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हम अपने द्रव्य को अच्छी जगह पे लगाएँ, धन को, अपने स्वाध्याय यज्ञ को ज़रूर पूरा करें, जिससे अपने भक्ति के मार्ग में तादात्म्य करके हम भगवान की संगति प्राप्त कर सकें। यही भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से बताना चाह रहा है। हरे कृष्ण। आपके सवाल पूछने से पहले मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, एक ज़रूरी सूचना है। अ, हम लोग हर साल की भाँति गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग करते हैं। अ, जिसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसको सर्टिफ़िकेट कोर्स होता है, उसमें सारे कोर्सेज़ होते हैं, जैसे भगवद गीता,
उपदेशामृत, ईशोपनिषद, फिर संस्कृत है, फिर ये सब एनओडी है, मतलब भक्ति रसामृत सिंधु, इस सब का क्लासेस होंगे। तो अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं, आपका वेलकम है। और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आएँगे तो और अच्छा है। लेकिन अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं, अगर आप नहीं आ सकते तो घर बैठे भी कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपका सर्टिफ़िकेट भी ऐसे मिलेंगे। तो ये गुरुकुल अकेडमी का तीसरा सेशन है, मतलब तीसरा, मतलब 2 बार ऐसे हो चुके हैं, 2 बार एग्ज़ाम भी हो चुका है, 2 बार ऐसे पूरा हो चुका है कोर्स, और तीसरा सत्र फिर से शुरू हो रहा है लेवल 1, जिसमें 3 लेवल हैं। तो हो सकता है आज या कल लगभग सबके पास ऐसे मैसेज जाएगा, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर करके क्लास में ज़रूर, क्लास में आके, क्लास में रह के आप इस का लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे हमारे प्रभु जी हैं, उनका क्लास चलेगा, और मैं भी थोड़ा उससे पार्टिसिपेट, मैं भी क्लास दे रहा हूँ। तो आप भी भाग लीजिए इसमें, और अपने जीवन को और सफल बनाइए, क्योंकि हम लोग और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। भगवद गीता है, उपनिषद, उपदेशामृत है। तो ऐसे क्या होगा कि आप सारे शास्त्रों को एक बार में पढ़ लेंगे, तो आपकी जो शास्त्र नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी, और एक सर्टिफिकेट भी है, होगा कि आपने गुरुकुलाचार्य ट्रेनिंग को पूरा किया है। हरे कृष्ण। और कोई सवाल श्लोक के लिए, हरे और कृष्णा। कुछ भी? हरे कृष्ण। आज प्रियंका माता जी को पहले पूछते हैं, फिर आपको मौका देते हैं। हाँ। अब प्रियंका माता जी पहले पूछिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू पहले मुझे मेरा सवाल लेने के लिए। हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी बोलिए। की आवाज है ना अटक रही थी, आप दोबारा से मुझे बताएंगे आप क्या बोल रहे थे? किसमें? अभी जो आप बता रहे थे कोर्स के बारे में। हाँ, गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग हो रहा है हमारे, यहाँ पे कोर्स होता है गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग, उसी कोर्स के हम बता रहे हैं। इसमें सारे भगवत गीता, उपदेशामृत, संस्कृत पढ़ सकते हैं, और ईशोपनिषद के सारे क्लासेस होंगे, भक्ति रसामृत सिंधु ऐसे। तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ऐसे फेसबुक में डायरेक्ट क्लास होते हैं। आपके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको सर्टिफिकेट के लिए, और एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑनलाइन क्वेश्चन होंगे, और ओपन बुक होगा। ओपन बुक एग्जाम, पूरा चीटिंग करने का पूरा कर सकते हैं हम। तो वो जो भी एग्जाम, उनके सर्टिफिकेट मिलेंगे ऐसा। तो ये कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा। ये 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा, गीता जयंती के दिन से, और 3 महीने चलेंगे। ये मार्च एंड तक चलेगा। इसमें अच्छा। भाग लीजिए। तो सर्टिफिकेट कोर्स है, आपको एक टैग होगा गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग भक्ति उदान विद्या भवन की ओर से, आपको गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग, आप हमारे ऑफिशियल गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग में बन सकते हैं। आप आके इधर ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जी ऑफलाइन में यहाँ आना पड़ेगा, ऑनलाइन में आप घर बैठे कर सकते जी। हैं। ओके। और सवाल श्लोक वगैरह के लिए आज के क्लास से? हरे कृष्ण ठीक है, प्रभु जी, हम पीछे हो गए। कितना ओके, बाद में सुन लीजिएगा आप। कितना होना? मनोज प्रभु बताइए सवाल। हरे कृष्णा, हाँ मनोज प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, इसका ये जो कोर्स है, इसका सर्टिफिकेट मतलब ये देने का क्या उद्देश्य है, और ये एक्चुअली इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन और इसके फी वगैरह कुछ ऐसा कुछ, ये वो सारी बताइए, ऐसे और इसका थोड़ा डिटेल और फी बताइए तो कि ये टाइमिंग फी क्या तो है। हम लेते नहीं है, ये कोर्स निःशुल्क है। आप अपने माध्यम से कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप, हम लोग किसी से फी नहीं लेते। ये कोर्स पूरी तरह से फ्री है, आपके पर है, आप अपने अनुसार कुछ देना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो दे सकते हैं। हम पूरा सर्टिफिकेट कोर्स है कि हम ऐसे गुरुकुल आचार्य जो बनाना चाहते हैं गुरुकुलों के लिए, तो एक ट्रेनिंग है। तो और उसके साथ में आप क्या सकते हैं कि आप पार्ट बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि गुरुकुलाचार्य मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आप आके पढ़ाएंगे तभी आचार्य, आप किसी से की तरह से भी हमारे पार्ट है। तो एक हमारे के शास्त्रों का भी हमारा अध्ययन होना चाहिए, तो सभी शास्त्रों को एक बार
ओवरव्यू करके पढ़ के अच्छा आना चाहिए हमें कि इस शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने एक ये डिजाइन किया कोर्स, ये तीसरा साल है, 2 साल से चल रहा था। पिछला साल मेरा ईशोपनिषद क्लास था, मैंने ईशोपनिषद दिया था, और इस साल मुझे भगवत गीता फर्स्ट 2 चैप्टर पढ़ाने का मौका मिला है। तो मैं पहले तो मेरा पहला मतलब पहला जो क्लासेस है वो मेरे ही से शुरू होने वाले हैं। और भी हैं, और भी प्रभु जी हैं, वो अलग-अलग चैप्टर्स, अलग-अलग कोर्सेज़ पढ़ाएँगे। तो आपको ये बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है कि आप मतलब एक जगह में सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और दिन का आप 2-3 घंटा देंगे, और आपका सुबह में श्लोक का रिसाइटेशन है, फिर संस्कृत का पढ़ाई है, फिर उपदेशामृत होगा, फिर गीता, फिर ऐसा ऐसा करके चलेगा। ऐसे रूटीन है सब, मैं आप लोगों को सबको सेंड करूँगा टाइम पे आके। जी, जी, रूटीन पूरा चाहिए इसका, कल इसका पूरा डिटेल चाहिए। हाँ, करूँगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक भी सेंड करूँगा। रजिस्ट्रेशन लिंक भी सेंड करूँगा आपको। आपको करूँगा, रजिस्ट्रेशन लिंक भी रहेगा, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और सिलेबस भी रहेगा, रूटीन भी रहेगा। आपको प्रॉपर मैसेज जाएगा व्हाट्सएप पे, और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं सर। और फेसबुक पे होता है, तो ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कितने कृष्णा घंटे? प्रभु जी। हाँ, घंटे आपको ऐसे टाइम 2-3-4 घंटे आपको दिन के देने ही पड़ेंगे, आपको अगर पढ़ना है तो। ऐसे बाद में फेसबुक पे देख सकते हैं, अगर नहीं हो सक पाएगा उस समय तो फेसबुक पे तो ऐसे रिकॉर्डेड रहते हैं, रिकॉर्ड रहेंगे। लेकिन 3-4 घंटे अगर आप 3 महीना दे दिए अपने जीवन के, तो आप आपका जो जो कोर्स है पूरा हो जाएगा। भक्ति शास्त्री जो करते हैं लोग, उसका उसके जो बराबर है ये। तो प्रभु जी उसके लिए फिर वहीं रहना पड़ेगा ना। नहीं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। अच्छा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं, अपने अपने अनुसार जो भी करना है कर सकते हैं। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, तो सबको तो ऐसा मतलब नहीं होता कि हाँ के रह सकते हैं, क्योंकि सबका सेवा है, सब कुछ है। तो आप घर में रह के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज आज मतलब सब कुछ हो गया है, प्रभु बस मैसेज में आज हो जाएगा, तो कल कल तक सुबह में इसे लॉन्च हो जाएगा। ये एक प्रश्न था, यहाँ साउंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं जल्दी पूछ लेता हूँ, थोड़ा आप बता दीजिएगा। हाँ, बोलिए, बोलिए। भौतिक संसार में रहकर भौतिक संसार में हुँ, रहकर अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? स्टेप्स क्या-क्या है? वही एबीसीडी है, वही स्टेप्स है सब। आप भक्तों का संग लीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, चैंटिंग कीजिए, भगवान की सेवा में लगिए, वही है। और मतलब ज़्यादातर एंगेज रहिए भगवान की सेवा में। जैसे आप कुछ लिखते हैं ना कि मैंने आज एक दिन में इतना काम किया, इतना किया, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें भी रूटीन लिखें। रूटीन होना चाहिए, हाँ, रूटीन मतलब कि आज हमने इतना काम किया, इतना भगवान को याद किया कि नहीं? हमको हर पॉइंट पे होना चाहिए कि आधा 1 घंटा हमने भगवान को याद किया कि नहीं? ऐसे हमें अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास होना चाहिए सबसे पहले। तो यही इंद्रिय निग्रह मतलब अपना जो इंद्रिय है सारा भगवान को, जैसे आज अभी अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या कर रहे हैं? सुन रहे, कर्ण का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? भगवान के बारे में सुनने के लिए। आँख से आँख, चलो अभी आँख आँख यूज़ कर रहे हैं भक्तों को देखने के लिए, फिर हम क्या करेंगे? हम उठेंगे, फिर क्या करेंगे? भगवान के लिए प्रसाद बनाएँगे, भगवान के लिए भोग बनाएँगे। तो क्या करें? एंगेजमेंट भगवान के लिए करना। भगवान हम लोगों ने अपना कमाया तो कुछ कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया, भक्तों की सेवा में लगा दिया। ये क्या हुआ? अपना धर्म भी शुद्ध हो गया। पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय यज्ञ कर रहे हैं, अपने आप को भगवान के सेवा में यज्ञ में लगा रहे हैं। तो अपने जो ज्ञान को भी क्या कर रहे हैं? भगवान के शास्त्रों में लगा के प्रयोग कर रहे हैं। यही सब विधि है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। जाके साँस रोकने का प्रयास नहीं करना है कि हम हिमालय जाके साँस रोकेंगे, वो प्रयास नहीं करना है। बस हमें इधर ही रहना है। बस जो क्रियाकलाप है उसको चेंज करना है, बस वही विधि है प्रभु जी, और कोई कुछ साइंस ज़्यादा नहीं करना आपको।
बस जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें भगवान को लाइए और भगवान को प्रयुक्त कीजिए उस जीवन में और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाइए। बस जो भी आपके पास है भगवान को सेवा में लगाइए। भगवान कब खुश होते हैं? किसको पता है सबसे ज़्यादा भगवान कब खुश होते हैं बता दो? इनको पता है, कौन जवाब दे सकता है? माइक ऑन करके बोल सकते हैं, भगवान कब खुश होते हैं सबसे ज़्यादा? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, जब भगवान की प्रचार क्या? होते हैं, भगवान की कथा का प्रचार होते हाँ, हैं। एक और है, ये है ठीक, ये भी है और भी। जैसे कि भगवान से जो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जैसे कि भगवान, हर भाव होना चाहिए कि भगवान, जैसे जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो मतलब भगवान का ही कर रहे हैं, ये सोच के करना चाहिए तो हाँ जी, भगवान कौन-सा ऐसा कार्य करना है जो भगवान खुश हो जाएँगे, सबसे ज़्यादा खुश हो जाता है? सबसे बताइए ज्यादा। प्रियंका माता जी, हाँ, बताइए, बताइए। भगवान भगवान के भक्तों की सेवा में लगना। हाँ, यही सबसे भगवान क्या जैसे होता है ना, आप माता-पिता क्या करते हैं, जो बच्चे रहते हैं आप, वो बच्चे को जो बहुत प्रिय होता है, हर कोई आके उसका तारीफ़ करता है, उसको प्यार करता है, तो क्या करते हैं, भगवान खुश होते हैं, "ये मेरे बच्चे को ये अच्छा आदमी है, अच्छा है।" तो जब भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में लगा अपने जीवन को पूरा बोलते हैं ना पहला अपराध है महाभक्त भागवतों की निंदा करना, जो प्रचार कार्य में लगे हैं, भगवान के सेवा में लगे हैं, अपना जीवन को भगवान की सेवा में प्रयुक्त कर दिया, अपना जीवन निछावर कर दिया, उन भक्तों की सेवा, उन भक्तों के लिए कार्य करना, ये भगवान और बहुत खुश हो जाते हैं कि ये मेरे भक्त की सेवा कर रहा है। मतलब इतना तो वो पहले जो भक्त के था उससे पहले उसको भगवान उद्धार कर देते हैं। गजेंद्र मोक्ष लीला जो हुई थी, गजेंद्र मोक्ष लीला, तो उसने जो मगरमच्छ ने कभी हम पढ़ेंगे गजेंद्र मोक्ष लीला, कभी हम अगर टाइम होगा तो गजेंद्र मोक्ष लीला में क्या करते हैं जो मगरमच्छ है वो हाथी का पाँव पकड़ लेता है। तो भगवान मतलब उनको काटने लेकिन भगवान क्या करते हैं सबसे पहले इसका उद्धार करता है मगरमच्छ का। क्यों? पूछते हैं कि गजेंद्र कि आपने इनका उद्धार क्यों किया? पहले क्योंकि उसने मेरे भक्त का पैर पकड़ लिया था। मेरे भक्त का चरण पकड़ लिया जिसने, वो तो उसका पहले उद्धार करना चाहिए। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त जो शुद्ध भक्तों का जो चरण रज है, रेणु है, वो हमें धारण करना चाहिए। हम भक्तों को क्योंकि भगवान सीधे आपको भक्ति नहीं दे सकते। लेकिन जो भक्तों के माध्यम से जो कृपा होगी ना, उससे जल्दी भक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए भक्त जो है ना, उसकी कृपा प्राप्त जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि भक्त दयावान होते हैं, दया करते हैं, भगवान की भक्ति दे सकते हैं। लेकिन जो भगवान थोड़ा क्या कर देखते हैं, परीक्षा लेते हैं। लेकिन भक्त क्या करते हैं, भक्त को आप कुछ भी कीजिए, भक्त वो दयावान होते हैं, ऐसे ही तो जा ऐसे दे देंगे तुम आपको भक्ति। तो इसीलिए जो शुद्ध जैसे नित्यानंद प्रभु थे, नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं, वो बलराम जी के ही प्रकट प्रकट उन्हीं की है रूप, मतलब अंश ऐसे बोल सकते हैं, मतलब वही है, बलराम जी ही खुद है, आते नित्यानंद प्रभु ग्रुप में। मतलब जगाई मधाई उनको क्या मारते हैं? ठेला। मार खाए प्रेम दियो निताई तो नहीं है। मार खाए प्रेम दियो, मार को खा के प्रेम देता है क्या? आप किसी को मारेंगे तो प्रेम देगा क्या? नहीं। उन्हें मार खा के भी जगाई मधाई का उद्धार करवा दिया चैतन्य महाप्रभु से। तो ऐसे भक्तों की स्थिति है, भक्त ऐसे दयावान होते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्त हैं, कोई हमारे वैष्णव भक्त आ गए, उनकी सेवा कीजिए। तो भगवान ऐसे खुश रहते हैं कि अरे! इतना मतलब वो पहले उसका उद्धार कर देंगे, कि तुम इतना ज़्यादा भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हो। तो भगवान के भक्त भगवान के ही प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। तो हमें ऐसे ही सेवा करना चाहिए। राधा रानी ने भी राधा रानी ने भी तुलसी महारानी की सेवा की तो भगवान बहुत ज्यादा खुश हुए थे, आपने बताया। तो खुद ही भक्ति देवी है, भक्ति देवी के भक्ति की स्वरूपा है वो राधा रानी। वैसे तो लीला के मन, लेकिन हाँ वो लेकिन भक्ति देने का सारा काम राधा रानी करती है। और तुलसी देवी भक्ति देवी है, लेकिन भक्ति की जो ईश्वरी है, भक्ति ईश्वरी मतलब ईश्वरी है, जो भक्ति देने वाली वो राधा रानी है। तो एग्जैक्टली हम लोग राधा रानी की पूजा करते हैं, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट कृष्णा के पास जाएंगे ना, लेकिन कृष्ण क्या है, प्रेडिक्टेबल है तो उनको रख लेते हैं, लेकिन हम राधा रानी को प्रे करते हैं।
वो कृष्ण बहुत टेढ़े हैं, वो त्रिभंग ललिता में खड़े रहते हैं, वो देखते हैं टेढ़े हैं, तो ऐसे जल्दी मानते नहीं, इसलिए हमें राधा रानी के थ्रू जाना चाहिए। वो माँ है ना, ममता है जीवों के प्रति, तो देखती है, तो बोलती है इसको ले लीजिए, तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, तुम बोले तो ले लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, माता पिता जब हमको कुछ पैसा चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, माता जी के पास जाते हैं, माँ के पास जाते हैं कि माँ, फिर पिताजी से वो मांग के पैसा मिल जाता है। तो ये यही चीज हम हमारे भक्तों में हमारा भाव वैसा है कि हम राधा रानी को इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि भक्ति, चलो भक्ति देने का काम वही कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास जीवन में यही रहे कि हम भक्ति में आगे, इसलिए अध्ययन कीजिए अच्छे से। अब अपने जीवन के जो जो जी आपको जब पता चल गया कि हम भगवान की भक्ति से सब कुछ मिल सकता है, तो अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगा दीजिए और कुछ मत कीजिए, बस। हम अपने बच्चों को कैसे भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं? एक बार जैसे मैं किसान के बारे में तो अलग सोचा, वो गुरुकुल वाला, लेकिन मैं रया को कैसे लगा सकता हूँ? काइंडली प्लीज डिस्क्राइब। आप भगवान की सेवा के लिए कुछ, आप जो उनके पास जो चीज है, जो चीज उसके पास टैलेंट है, भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कीजिए। उसको क्या आता है, ड्रेस बनाना आता है, भगवान के ड्रेस बना सकती है, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं अपने को। और अभी क्या है उसका, अभी वो अभी बस उसको क्या है, उसको भगवान के भोग बनाना सिखा सकते हैं, भगवान के लिए भोग लगाना, भगवान के लिए भोग कुछ बनाना, ये सिखा सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं भगवान के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकती है, वो उन्हीं, जैसे होता है ना साइको-फिजिकल नेचर, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हम जबरदस्ती किसी को करके क्या होता है ना, जैसे प्रभुपाद ने क्या किया था, जो चीज जिसको आता था, जैसे बहुत लोगों को पेंटिंग बनाना आता था, तो क्या कहते थे प्रभुपाद, बोलते थे कि तुम क्या करो, भगवान की पेंटिंग बनाओ। किसी को खाना बनाना आता था, तो तुम भगवान के लिए भोग बनाओ। बहुत अच्छा गाना था, तो क्या करते थे, भजन गाओ, कीर्तन गाओ, भगवान के लिए कीर्तन गाओ। तो जो उसका नेचर है, जो उसका टैलेंट है, उसको बहुत सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर सकता है, तो उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देते हैं। उनको सब कुछ आता है, लेकिन एक चीज है, महानता को हासिल है, किसी को टैलेंट होता है कि वो अच्छा चीज कर सकता है, तो उसके नेचर के अनुसार उसको लगाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स होते हैं, तो हम सोचते हैं कि नहीं हमारे पे ही भक्ति करें, उसको भक्ति आएगा, क्योंकि अभी मेच्योर नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। बस उसको आप अपने से करते जाइए और उसको एंगेज कीजिए उस कार्य में, उस सेवा में, वो अपने आप धीरे धीरे सीख जाएगी। आपको कुछ नहीं, आपको अपनी गतिविधियों को ठीक करना है, उनकी गतिविधियां अपने आप देख देख के ठीक हो जाएगी। अगर हम ही टीवी देखेंगे सामने बैठकर, तो बच्चा भी टीवी देखेगा, हम मोबाइल देखेंगे तो वही मोबाइल देखेगा। तो बच्चा क्या करता है, आपको फॉलो करता है, अनुसरण करता है, तो आपकी स्थिति जैसी होगी वो बच्चा करेगा, वो पक्का करेगा। आप कीजिए और ये अपने जीवन में लगाइए, उसको जो माला करिए, अभी धीरे धीरे जितना माला हो सके कीजिए, उसको एंगेज कीजिए सेवा में, बस यही धीरे धीरे हो जाएगा। और जब उसको पता चलेगा, मेच्योरिटी आएगी अब उसके अंदर ज्ञान की, भगवान उसको गाइडेंस करेंगे अगर भक्ति में, तो धीरे धीरे उसमें अपने आप उसमें चली जाएगी। भगवान क्या है कि चैत्य गुरु है ना, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, तो गाइडेंस करेंगे। बस आपका जो कार्य है, उसको उस सेवा में लगाना, भगवान की भक्ति में लगाना, बस आपका ये कार्य है। आगे भगवान भगवान देखते हैं, हम भी नहीं कुछ, भगवान जानते हैं क्या करना है किसके साथ, तो भगवान कर देंगे, पर बराबर आपके टाइम आने पर कर देंगे। बस आपका जो कार्य है वो करते जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, माता जी का कोई प्रश्न है क्या, वो अभी हाथ रेज की है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये कहना था कि जैसे कि कोई इंद्रिय तृप्ति भी करता रहे और भगवान की सेवा भी करता रहे तो तो देवता बनेगा। देवता वाला स्थिति है उसका। जैसे लेकिन देखिए क्या है ना कि इंद्रिय तृप्ति करके वो ज्यादा दिन भक्ति नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, वो कभी ना कभी गिरेगा ही। क्या है कि वो कितना दिन इंद्रिय तृप्ति करेगा, नहीं तो इधर रहेगा ना उधर, दो नाव में अगर हम पाँव रखें क्या हो जाएंगे, बीच से हो जाएगा, कहीं तो डूब जाएंगे ना। तो कभी भी हम अच्छा। दोनों को दोनों नहीं कर सकते, एक चीज पकड़ना पड़ेगा। वो कभी ना देखते हैं बहुत से जो भक्त पतन होते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज चाहते हैं, दोनों चीज नहीं मिल सकता आपको एक साथ।
आप सूर्य भी चाहेंगे और अंधेरा भी चाहेंगे, होगा क्या कभी? अंधेरा और उजाला साथ में हो सकता है क्या? नहीं हो नो। सकता। तो इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में वो वो पूजा कर रहा है, तो मतलब वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, उसका तो भगवान पे ज़्यादा ध्यान नहीं है। वो इंद्रिय तृप्ति रख के नहीं कर सकता अपने आप को। उसको अपने जीवन में भक्ति कर, पूर्ण भक्ति की स्थिति चाहिए उसको, कि वो शुद्ध भक्ति, भगवान की भक्ति में लगे, तो उसको इंद्रिय तृप्ति छोड़नी ही पड़ेगी, और कोई माध्यम नहीं। कृष्णा माता जी, आपका और क्वेश्चन है? प्रियंका माता जी, आपको क्वेश्चन हो रहा है? नहीं बस प्रभु जी, क्योंकि है ना बहुत सारे ऐसे दे होता है कि नहीं, सब लोग अपना अपना करते तो रहते हैं और फिर सेवा भी करते रहते हैं तो इसलिए पूछ रही थी। हाँ, तो सर्दी हो अभी, स्थिति बहुत खराब है मेरी, फिर भी मैंने बोला चलो क्लास होना चाहिए। अच्छा, आपकी तबीयत खराब है प्रभु जी? हाँ खराब है, लेकिन आप लोग से मिलके अच्छा लग जाता है मेरे को, सब ठीक हो जाता है। भक्तों से मिलना सबसे अच्छा होता है। कृष्णा माता जी पूछिए सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हाँ मैं बोल रही हूँ कि जो हम क्लास आप लोग लेंगे तो उसके लिए तो हम लोग को शास्त्र माने बुक खरीदने पड़ेंगे हाँ, और खरीदिए पढ़ने के ना लिए। बुक ज्यादा। हाँ, भगवत गीता और ईशोपनिषद उपदेशामृत ज्यादा तो महंगे नहीं है, बहुत सस्ते मिल जाते हैं आपको, बहुत कम कीमत नहीं है नहीं, उस उनकी। माने ऐसे तो भागवतम गीता ये तो है, हम पढ़ते हैं। हाँ, तो तो मतलब और भी ईशोपनिषद बाकी जो उपदेशामृत खरीद लीजिए। हाँ, बाकी खरीद लीजिए ना, मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा, इस्कॉन टेम्पल में मिल जाएगा आपको। वही इसीलिए पूछ रहे। हाँ, मिल जाएंगे, सारे ठीक। बुक मिल जाएंगे, आप बुक ले लीजिए, बहुत अच्छा होगा। आप क्या क्या नोट्स क्या क्या बनाइएगा बुक्स जरूर, लगेंगे नोट्स उसके बन उसके लिस्ट, बुक के लिस्ट भी अगर मिल हाँ, जाते तो अच्छा। नहीं आपको जो भेजेंगे ना उसमें सारा बुक रहेगा ना, ऐसे बुक के नाम रहेंगे, कब कब बुक हो, तो बुक मिल जाएंगे आपको खोजने पे ऐसे। अब क्लासेस तो आप एक एक चैप्टर करके मतलब लेना होगा। आप लोग जब 3 महीने में कोर्स करेंगे एक एक श्लोक तो लेंगे नहीं। एक एक चैप्टर लेंगे, वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहेगा, जैसे हम अभी एक श्लोक ले रहे हैं आधा हाँ घंटा में, तो वो तो हमारा तो रूटीन तो चलता रहेगा, मेरा क्लास तो ये चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा, लेकिन वो क्लास में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलेगा, क्या है कि हमको जल्दी पढ़ाना रहेगा ना उतना, तो लेकिन उतना पढ़ा देंगे आपको कि आपको एक दो चैप्टर पर कंप्लीट हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा, मतलब है, ऐसा फॉर्मूला से बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। संस्कृत संस्कृत हम लोगों को आती नहीं है, तो संस्कृत का थोड़ा सा एबीसीडी जानकारी भी हो जाए तो। हाँ हाँ, वो क्लास होगा तो आपको जानकारी हो जाएगी, आपको एकदम, आपको बेसिक गणित बेसिक संस्कृत आ जाएगा कि आप थोड़ा पढ़ सकते हैं गीता के श्लोकों को, संधि विच्छेद वो कर तो सकते हैं, इतना कोशिश तो आ करते जाएगा। ही नहीं है, पढ़ेंगे तब ना पढ़ना आएगा। हाँ आ जाएगा। शु- वो शुरू में, अभी अभी क्लास करने दीजिए, ये वाला आप दोनों कीजिएगा कोर्स, ठीक है, सबको करना है, हमारे क्लास में जो आ रहे हैं सब करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक। यस प्रभु जी, हमें भी है ना श्लोक पढ़ने आने चाहिए, जैसे हम आ ऊ करते हम्म रहते हैं, पढ़ने ही नहीं आता। हम्म, अभी अगला पास से हम ट्राई कराएंगे आप लोग को एक श्लोक पढ़ना है ना। प्रभु जी ट्राई तो करते हैं धीरे धीरे बोलने की। हाँ, तो अभी क्लास में है क्या ना, श्लोका रिसाइटेशन का भी होगा 6 बजे सुबह में, जो कोर्स होगा उसमें उसमें श्लोका भी पढ़े जाएंगे, तो आपका श्लोका भी याद हो जाएगा, ये भी जो चीज है वो खत्म हो जाएगा। तो प्रभु जी कब कब क्लास लगा करेगी उसकी, मॉर्निंग से? हाँ, सब सब मैं डिटेल भेजूंगा आप लोग सबको, ओके। और उसमें यज्ञ और डीटी वर्शिप कैसे करते हैं उसके भी क्लासेस हैं। यस प्रभु जी, कितना इंटरेस्टिंग है ये। आप कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत, उसमें और भी भक्त हैं और भी लोग हैं जो ये प्रभु जी मुझे हैं, बहुत उनके भी अच्छा उनके लगता है भी कि उनको मुझे उनको पता नहीं भी था कुछ। उनको उनसे भी पढ़ने की आपकी, उनसे भी पढ़ लेंगे आप, तो उनसे भी थोड़ा जो ज्ञान है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। बेस्ट गिफ्ट आज भाई दूज है, आज का बेस्ट गिफ्ट कि हमें ये हम्म, कोर्स के बारे में पता चला। नहीं धीरे धीरे इस बहुत कोर्स दिन को से, इतना इतना अच्छा बना दीजिए, इस कोर्स को इतना अच्छा बना दीजिए कि वर्ल्ड का बेस्ट कोर्स हो जाइए। पता है प्रभु जी, मैंने जो ये कोर्स, मैं पिछला जो फर्स्ट जो कोर्स हुआ था, मैं ही कोऑर्डिनेटर था, मतलब मैं ही देख रहा था, तो फर्स्ट में तो मैंने लिया नहीं था।